उसको न घर है न परिवार है न कुछ है, चलते फिरते रहते हैं, अस्थाई तो है ही नहीं है। वैसे वर को मत वरण करो, छोड़ दो, मैं बतलाता हूं। भोले बाबा ने कहा एक सुंदर वर है, सुव्यवस्थित वर है, वह वर है विष्णु भगवान। बहुत सुंदर लगता है देखने में, और उनका जो साम्राज्य है बहुत बड़ा है और स्वर्ग सुख भोगेगी। वैसे वर को वर्ण कर लो और भोले बाबा को छोड़ दो, मत बैठाओ मन में। जानते हैं पार्वती ने क्या कहा था? भले विष्णु भगवान खूब सुंदर हों, समृद्धिवान हों, स्वर्ग में वैकुंठ में भले ही रहते हों, लेकिन मैं उस विष्णु भगवान को वरण नहीं करूंगी। बरऊं शंभु न तरऊं कुमारी। भले हम कुमारी रह जाएं, बरेंगे तो शंभु को, नहीं तो बस जीवन भर ऐसे रह जाएंगे। लाख कोशिश किया नारद मुनि ने, लेकिन पार्वती माता डिगी नहीं। बोले कि भले उसको घर नहीं है, लेकिन उसका हृदय बड़ा सच्चा है। देखिए, यदि आपके हृदय में प्रेम है, वही सबसे बड़ा घर है। मान लिया जाए खूब बड़ा घर बना लिए हैं, 100 कोठरी है, अब पति पत्नी में यदि नहीं बनता है, वहां सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा सुख। पति पत्नी में यदि वैमनस्यता है, कितना भी साधन है, भले आपके पास करोड़ों रुपया है, रुपया करोड़ों है, पलंग मुलायम सैया वाला है, लेकिन फिर भी आप नहीं सोच सकते हैं ठीक से। तो मां पार्वती ने कहा भले उसके पास घर नहीं है, दिल है, भले समृद्धिवान नहीं है, लेकिन साधक तो है। गाछ के नीचे रहेंगे, दोनों मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, वही हमको सुख मिलेगा। वो जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे, उसी में हमको सुकून मिलेगा, उसी में हम सही से सोच पाएंगे। भले ही सूखी रोटी मिलेगी, लेकिन यदि दोनों में सामंजस्य रहेगा, प्यार प्रेम बना रहेगा, उस सुख से बढ़ करके वैकुंठ में हमको सुख नहीं मिलेगा। भोले बाबा साधक हैं, सत्संगी हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, सत्संग तो मिलता रहेगा और दो सुकून भरी बातें तो करते रहेंगे। वो जहां रहेंगे वहीं साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे भी कोई बड़ होते हैं, कोई अमेरिका में है, जॉब कर रहा है, और लड़की इंडिया में है, यहाँ पड़ी हुई है, फेसबुक पर बात होती है, व्हाट्सएप पर बात होती है, वीडियो कॉल पर बात होता है। ये कौन जीवन है? बोले कि नहीं, साथ में रहना ठीक है, हमारे बाबा साथ तो रहेंगे और जहां जाएंगे उसके साथ रहेंगे। हमको ये तो नहीं कहेंगे कि तुम इस घर में रहो, घरे नहीं है तो अच्छा है, भले नहीं घर है, जहां रहेंगे वही घर बना लेंगे, गाछ के नीचे रहेंगे तो वही घर हो जाएगा। तो हमको तो यही बढ़िया है, इन्हीं के साथ रहना हमको पसंद है, और ये साथ हर वक्त रहेंगे भी और हम भी साथ इसके साथ रहेंगे। तो माने ही नहीं। उसके बाद नारद मुनि निराश होकर के चले गए। तो माँ पार्वती और भोले बाबा का जो संयोग मिला, देखिए कितना सुकून भरा जीवन रहा है, सुखमय जीवन रहा है, और आज हम उनको याद भी करते हैं। इस तरह से घर गृहस्थी में यदि आपका जीवन खुशनुमा होता है तो वही स्वर्ग तो है। और स्वर्ग कहाँ ढूंढिएगा? पैसा आजकल बहुत हो जाता है, लेकिन परस्पर प्रेम नहीं हो पाता है। ढेर रुपया कमा लेते हैं, जिससे लड़की जॉब करती रहती है, महीनों में लाखों रुपया कमाती होगी, कोई हजारों में कमाती होगी, लेकिन पारिवारिक सुख वाला जो जीवन है उसको नहीं मिल पाता है। लड़का बहुत कमाता है, लेकिन जॉब में इतना व्यस्त रहता है कि परिवार के लिए समय नहीं दे पाता है, बच्चों के लिए समय नहीं दे पाता है। बहुत जरूरी पड़ता है तब भी कंपनी वाला कहता नहीं, अभी हमारी कंपनी में मतलब बहुत काम चल रहा है, अभी चले जाएंगे तो बहुत क्षति होगी। देखिए
कितना बंधन है। आप परिवार से मिल नहीं पाते हैं, परिवार को सहयोग नहीं कर पाते हैं। पैसा जरूर हो रहा है, पैसा आपके पास महीनों में मिलता रहता है, कंपनी अपने स्वार्थ में है, आपको पैसा दे करके खरीद लिया है, कब्जा कर लिया है, परतंत्र बना दिया है। समझ गए? आपका जो जीवन है पूरा कब्जा वाला जीवन हो गया है। इस तरह का जीवन जो होता है बड़ा दुष्कर जीवन होता है। समाज में रहते हैं, पता भी चलता है कि किस तरह का जीवन जॉब करने वाले का। आखिर जॉब नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? वो भी तो करना जरूरी है। लेकिन कोई कोई कंपनी वाला इतना कस करके बांध करके रखता है कि हिलने नहीं देता। उस समय दुख भी होता है मन में, चाहे कंपनी हो या सरकारी नौकरी हो, कोई भी हो। परिवार के साथ यदि आप समय नहीं दे पाते हैं तो वह जीवन जो है नीरस जैसा लगता है, फीका जैसा हो जाता है। तो समय देना चाहिए। तो वही पार्वती ने कहा कि हमको भोले बाबा समय भी देंगे, इसीलिए उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि परस्पर प्रेम से रहिए। गुरु महाराज ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोवन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम और भक्ति मांगते हैं। तो प्रेम क्या है? कबीर साहब ने कहा प्रेम भक्ति का गे है, गे मन घर, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूई धरे, तब पहुंचे घर संत। प्रेम क्या है? भक्ति का गे है। भक्ति जो करते हैं उसका घर है। यदि आपके पास घर ना हो तो बेघर जीवन कैसा होगा? उसी तरह से भक्ति आप करते हैं, उसके साथ प्रेम भी होना चाहिए। तो प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम की कोई पुड़िया है? बाजार में बिकती है क्या? वो पुड़िया बाजार में नहीं बिकती है। एक कवि ने कहा है प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। किसी बगीचे में प्रेम नहीं उपजता है, खेत में प्रेम की उपज नहीं होती है, किसी दुकान में प्रेम की पुड़िया नहीं मिलती है। कहते हैं राजा प्रजा जही रुचि, जिनको रुचता है, जिनको अच्छा लगता है, चाहे राजा हो प्रजा हो, तो कहाँ मिलता है? संतों के संग में, सत्संग में। और प्रेम हमारे अंदर की उपज है। प्रेम एक भाव है, वो उत्पन्न होता है प्राणी के अंदर में। तो प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? गोस्वामी जी ने लिखा है जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु अर्थात जिस किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को आप जानेंगे तब आप मानेंगे भी। जैसे मान लिया जब मैं यहाँ आया हूं, ये पहली बार मेरा आना नहीं हुआ है, बरसों से मैं यहाँ आ रहा हूं। अच्छा, जब मैं नहीं आया था, पहली बार जब आया था, उसके पहले मुझसे किसी न किसी रूप में बातचीत हुई होगी इस घर वाले का। हमारे विचारों को वो जाने होंगे, उनके विचारों को हम जाने। जब विचारों में तालमेल होता है, विचारों में जब एकता होती है, विचार जब अनुकरणीय होता है, तभी आप अपने पास जगह भी देते हैं। जब हमको आप जाने तो माने, जब माने तभी न बुलाए, बिना जाने नहीं बुलाए हैं। तो पहले जाने कैसे? पहले बातचीत हुई, मिले जुले, एक दूसरे को विचार को पहले जाने, उसके बाद आपके अंदर में जगह हुई, तब हमको बैठाए। जैसे मान लिया बाजार आप जाते हैं, किसी सामान के लिए आप बात करते हैं पहले कि हमको कपड़ा चाहिए, तो दिखाता है,
आप देखते हैं, बातचीत भी करते हैं, कितना दाम का है, इतना दाम का है। कपड़ा देखने में आपको पसंद आ गया, कीमत भी पसंद में आ गया, तो जो दुकानदार है उसका मन और आपका मन जब एक हो गया तब न सौदा करते हैं, तब न खरीदते हैं, तब एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से हम जानते हैं संसार को, तब संसार हमारे अंदर में आता है, हमारे पास आता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब तक जानिएगा नहीं तब तक मानिएगा भी नहीं। तो किसको आप जानना चाहते हैं, किसको मानना चाहते हैं? तो आपके मन में वो जो भी हो, जिसको भी आप जानना चाहते हैं उससे पहले मिलिए, बातचीत करिए। जैसे विवाह शादी का कार्यक्रम जब होता है उसके पहले बातचीत ही तो होती है। बातचीत में वर वधू के पक्ष से तालमेल मिल जाता है तभी तो विवाह करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा में प्रेम करना चाहते हैं, तो परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा। तो परमात्मा कहाँ है जो जानेंगे? सामने में तो है नहीं। तो कहते हैं परमात्मा को जानने का जो माध्यम है, सबसे पहला माध्यम है सत्संग। सत्संग में जब आप आते हैं उसकी चर्चा होती है, बातचीत होती है, समझाया बुझाया जाता है, बताया जाता है, तब आपके मन में बैठती है बातें, अच्छा ऐसी ऐसी बात है। तो किसी न किसी रूप में परमात्मा की विशेषता को जब बताते हैं तब आपकी श्रद्धा और भक्ति होती है, तब आप भगवत भजन करना चाहते हैं। तो जब तक आप प्रभाव को नहीं जानते हैं, महत्व को नहीं जानते हैं, तब तक प्रेम भी नहीं होता है। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, प्रभुता छारी प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी हो। प्रभुता कहते हैं धन संपत्ति को, परिवार को, जो भौतिक उपलब्धियां हैं उसको प्रभुता कहते हैं। अब प्रभु कहते हैं परमात्मा को। जिस परम हो परमात्मा ने पूरे संसार दिया है, उसको नहीं भज करके आप उसको भजते हैं जो संसार के लोग देते हैं, या संसार में जो कुछ मिलता है तो किनका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है। तो कहते हैं कि परमात्मा को भूल करके परमात्मा के वैभव में लटके रहते हैं, भटके रहते हैं, अटके रहते हैं, उसी को मानते हैं, उसको परमात्मा को नहीं मानते हैं। ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि जिस चीज को आप अपने काम में उपयोग में लाते हैं वह चीज दिया हुआ परमात्मा का है। तो यदि आप इसको छोड़ करके परमात्मा को भजेंगे तो होगा क्या? कहता प्रभुता चेरी हुए, चेरी में ना सेविका, कहता लक्ष्मी है संतन की चेरी। संत की जब उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, संत के अनुरूप चलते हैं, तो जो धन है वो अपने पीछे पीछे आती है। यदि धनी के पीछे आप चले जाएंगे तो कहता वो तो धनवान जो है वही छूट जाएगा। धन तो मिल जाएगा, जिसने धन का निर्माण किया वही छूट जाएगा। तो कहते हैं संत के कहे अनुसार चलना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। संत के संग से लक्ष्मी आती है। संत माया है संतन की चीर, लक्ष्मी है संतन की चीर, समझ गए। और जो ये प्रभुता जो है, जो धन संपत्ति लक्ष्मी है, कहते हैं ये चेड़ी है प्रभु की। तो जब आप परमात्मा में प्रेम करते हैं आपको सब कुछ मिलता है। तो प्रेम करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे परमात्मा में प्रेम नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे सत्संग मेरी सांस है। बुझिए, सत्संग मेरी सांस है। जीवन पर्यंत सत्संग करते रहे और हम लोगों को आदेश दे गए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा,
तेरा कार सरे सारा। रोज कहते हैं सत्संग करने के लिए। जब रोज सत्संग करेंगे आपके जीवन में सब काम बनेगा। बाबा नानक साहब का सत्संग हो रहा था, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे। तो एक बच्चा भी आता था। बराबर आने के कारण बाबा नानक साहब पूछ दिए कि बाबू तू तो छोटा मोटा बच्चा है जी, तू बराबर सत्संग में आता है तो क्या समझता है? बड़े बड़े आदमी जो हैं वो तो जो मैं कहता हूँ वो सुनता है, समझता है। तू छोटा है, तू क्या समझता है? बच्चा कहता कि बाबा जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं देखता हूँ माँ को कि जब वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं, वो तो देर से मरेंगे। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा तू बच्चा नहीं बुढ़ा है जी, न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमपन। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सुबह से शीघ्र शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। आज जो हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे श्रीमान जो उमेश बाबू हैं, राजगढ़िया बाबू और श्रीमती संगीता बाई, दोनों दंपत्ति का 29वां शादी सालगिरह है आज। उस शादी सालगिरह पर इन्होंने ये शुभ काम किया, सत्संग का काम, समझदारी का काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें सदगुरु का आशीर्वाद मिलता है, शुभकामना होती है, मंगल कामना होती है और जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होता है। सत्संग जब कराते हैं जीवन में सत्यता आती है, सुंदरता आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है। इन दोनों दंपत्ति के लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। उन्होंने मुझे कुप्पा घाट से बुलाया और सत्संग का कार्यक्रम रखा। तो साधु महात्माओं को बुला करके जो इतना बड़ा शुभ काम इन्होंने किया है, इसके लिए सदगुरु महाराज की विशेष कृपा तो है और भी बनी रहे, ये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं और उनके लिए मंगल कामना भी करता हूं। तो दोनों दंपत्ति सुखमय रहे, प्रसन्नमय रहे, यह शुभ कामना मंगल कामना है। उन्होंने जो इस तरह का शुभ कर्म किया, जीवन में जरूर सोचना चाहिए कि हमारा जो जीवन है बेहतर कैसे होगा, बढ़कर कैसे होगा, विकसित कैसे होगा। जीवन का मतलब खाली शरीर नहीं है, शरीर एक स्थूल अवलंब है, लेकिन इस शरीर में जो हम रहते हैं उसको जीवन कहते हैं, जिससे हम जीवित हैं। हम जो जीवित हैं उसी को जीवन कहते हैं। शरीर अलग है, हम अलग हैं, लेकिन है एक के साथ। इसी शरीर पर अवलंबित हम हैं। यदि शरीर न रहे फिर तो दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो वह जो जीवन है उसको बनाने के लिए क्या करना होगा। एक हुए ब्रह्मानंद स्वामी, उन्होंने कहा जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे
यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बंदे में ना भाई, ए भाई अपने जिंदगी को सुधारिए, यही तुम्हारा काम है। जिंदगी को सुधारना यही तुम्हारा काम है, निज काम है। आप उधर तो चले जाइए उठ करके। हाँ, पानी में इसमें टेप हो रहा है, जाइए उधर बैठ जाइए। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं जिंदगी को सुधारिए, तो बिगड़ा हुआ रहता तब नहीं सुधारते हैं। जिंदगी जो जीवन है वो बिगड़ कैसे गया है? जब से जन्म हुआ इस संसार में तब से लेकर के अब तक में कितना बार जन्म धारण किए हैं कोई पता नहीं है। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि मैं भर में बहु बार हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु योनि में गए, पक्षी योनि में गए, कीड़ा बन गए। उन योनियों से भटकते 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 मनुष्य का शरीर मिला। तो मनुष्य का जो शरीर मिला है यह एक मौका मिला है। लख 84 भरम के पोंपे अटके है, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यह एक मौका मिला है सुधरने का, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही सुधार का अवसर आता है। किसी गाय को भजन गाते नहीं देखेंगे, किसी घोड़ा को झाल बजाते नहीं देखेंगे, किसी हाथी को ढोलक बजाते नहीं देखे होंगे, किसी ऊंट को हारमोनियम बजाते हुए नहीं देखे होंगे, किसी सिंह बाघ को ध्यान करते नहीं देखे होंगे। मनुष्य ध्यान कर सकता है, भजन कर सकता है, जिससे मानव शरीर विकसित होगा, बढ़ेगा। इस मनुष्य शरीर से फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे, वह साधन इस शरीर में है और मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं मनुष्य की देह पाई हरि से ननेह लाई, विषयों के जाल माही हसिया निकाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, कहते जीवन थोर भया भवोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमायो। ये जीवन थोर है, बहुत थोड़ा है, क्षण भर में यह समाप्त हो जाएगा। ये जीवन इतना क्षणभंगुर है जितना क्षणभंगुर संसार का कोई चीज नहीं है। मैंने देखा गुरुदेव को, महर्षि संत शिव जी महाराज को, कितने अच्छे थे, स्वस्थ थे, लेकिन अचानक एक समय आता है शरीर छूट जाता है। जिस पलंग पर वो सोते थे वो पलंग अभी भी है, लेकिन वो नहीं है। जिस घर में वो रहते थे वो घर अभी भी है, लेकिन वो नहीं है। जिस आश्रम में गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज रहा करते थे वो आश्रम है, लेकिन वो नहीं है। जिस फुलवारी में वो भ्रमण करते थे वो फुलवारी अभी भी है, लेकिन वो नहीं है। देखिए शरीर कैसा है, शरीर चला जाता है, लेकिन संसार का जो चीज है वो टिकता है, रहता है। हमारा घर मकान दुकान बहुत दिनों तक सब कुछ रहता है, लेकिन हम नहीं रहते। एक एक चीज यदि आप बढ़िया से रखे हैं, कितना 100 बरस तक चला जाएगा, लेकिन हम उतना 100 बरस तक नहीं रहेंगे। जब मैं गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज के शयन कक्ष में जाता हूं प्रणाम करने के लिए, एकाएक बातें याद आ जाती है कि गुरुदेव यही विश्राम करते थे, गुरुदेव यही टहला करते थे, गुरुदेव यहाँ दर्शन दिया करते थे। गुरुदेव
इस तरह से बातें किया करते थे। बातें सब कुछ स्मरण में आती है, लेकिन गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखते हैं। कैसा क्षणभंगुर ये शरीर है। लगता है कि स्वप्न तो नहीं देख रहे थे। जब मैं कमरे में जाता हूं तो लगता है कि वो यही है, गए नहीं है, लेकिन स्थूल रूप में दिखते नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संसार की वस्तुएं तो टिकती है, लेकिन मानव शरीर नहीं टिकता है, रहता ही नहीं है। पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। अचानक मौत हो जाएगी, अचानक मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। तब क्या होगा? जिन वस्तुओं को, जड़ वस्तुओं को जमा करते 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 इस जीवन को गंवा दिए, लगा दिए, लेकिन वह जड़ वस्तु यहीं रह जाती है, हम चले जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं वस्तुओं की भी आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो जरूर चाहिए जिससे कि कुटुंब समाज का भी भरण पोषण हो, हमारा अपना भी हो। संतों ने कहा कि तेते पांव पसारिए जीती लंबी सोर, चादर जितनी लंबी हो उसके अंदर ही पैर रखिए, नहीं तो होगा क्या? कहता है बहुत पसारा मत करो, कर थोड़ी की आस, बहुत पसारा जिन किया केते गए निराश। पसार करते करते निराशे चले जाते हैं, इसीलिए पसरिए नहीं, बल्कि आवश्यकता भर उपार्जन करिए, धनार्जन करिए, आवश्यकता भर जमा करिए, क्योंकि यह शरीर भौतिक अवलंब पर है, भौतिक आधार पर यह शरीर है। यदि भौतिक संपदा स्ट्रांग मजबूत नहीं होगा तो यह जो भौतिक शरीर है ये सुरक्षित भी नहीं रहेगा। इस शरीर के लिए अन्न चाहिए, पौष्टिक आहार, इस शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, अच्छा अच्छा कपड़ा, इस शरीर के लिए आवास चाहिए। स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है तो कुछ पैसा डॉक्टर के लिए चाहिए, चाहिए ना, इतना तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया। माया मन पैसा, धन संपत्ति, कहते हैं ये सब जरूरी है। तेसर सुख सुमुखी नारी, आज्ञाकारी वाली। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बात मानता हो पुत्र। पंचम सुख सुठामय बासा, मतलब जहां बासा हो आपका, जहां रहते हैं वहां अच्छा हो, अगल बगल का लोग, आस पड़ोस के लोग भी अच्छा हो, तब जीवन सुखमय होता है। नहीं तो पड़ोसी यदि हर हर कचकच करने वाला हो तो टेंशन होते रहेगा, वह भी जरूरी है। इस तरह से छठा गुरु ज्ञान प्रकाशो, गुरु भी होना जरूरी है जीवन में। कैसा गुरु? कहते हैं वह गुरु जिनके अंदर में प्रकाश हो, ज्ञानी गुरु, तब जाकर के आपका जीवन सुखमय होगा। इस तरह से भौतिक उपलब्धियां भी चाहिए, जरूरी है। और संतोष रखना चाहिए, जो परमात्मा के द्वारा या हमारे परिश्रम द्वारा जो प्राप्त हो रहा है या हुआ है, उतना में संतोष रखना चाहिए। नहीं तो आपको सुख नहीं मिल सकता है। बिनु संतोष न काम नसाई, काम अछत सुख सपने हो नाही। संतोष नहीं रखिएगा, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। एक सेठ था, महात्मा को आमंत्रित किया अपने घर पर भोजन के लिए। महात्मा जानता था उस सेठ को, पैसा तो बहुत है, बड़ा कंजूस है, खिला पिला देता है, दान दक्षिणा अच्छे ढंग से नहीं करता है। उनके मन में हुआ हम नहीं जाएंगे, चेलवा को भेज देते हैं। तो दो ठो चेला था, दोनों चेला से कहता है कि तुम ही जाओ उस सेठ के यहाँ भोजन कर लेना। तो आज्ञा पा करके चेला जाता है और जो
सेठ की व्यवस्था थी उसके अनुरूप भोजन वोजन होता है। जो दान दक्षिणा देने लेने का था सो भी देता है। दोनों चेला प्रस्थान करता है खा पी करके। एक चेला बड़ा खुश था, एक चेला नाराज था। तो गुरुजी के पास पहुंचा, दोनों के फेस को देखा, चेहरे को देखा, भाव को देखा। कोई खुश है तो कोई नाखुश है। तो जो नाखुश था उनसे पूछता है, अरे एक खुश है तुम नाखुश है जी, हो सकता है कि तुमको कम सम्मान किया होगा सेठ जी, इसको ज्यादा किया होगा इसीलिए तुम नाराज है। तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बराबर सम्मान किया। तो गुरुजी ने कहा कि हो सकता है कि खिलाने पिलाने में कुछ विशेष इसको दिया होगा, तुमको कम दिया होगा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, खाना पीना भी बढ़िया से कराया, दोनों बराबर दिया। तो गुरुजी ने कहा हो सकता है दान दक्षिणा में कम बेसी किया होगा, इसको ज्यादा दिया होगा तुमको कम दिया होगा। बोले नहीं नहीं दान दक्षिणा भी बराबर किया है। महात्मा ने कहा बेवकूफ कहेगा, जब सब बराबरे है तो तुम नाराज क्यों है, वो क्यों खुश है? तो कहता है कि क्या कहेंगे, मेरे मन में था कि एक तो पहली बार गुरुजी भेजे हैं इतने बड़े सेठ के यहाँ, पैसा वाला बहुत है, वहाँ जा रहे हैं, बहुत दान दक्षिणा मिलेगा, लेकिन 8 आना दिया। बड़ा निराश हो गया मन, ज़्यादा दिया ही नहीं है, 8 आना दिया दक्षिणा में। मन में था कि बहुत मिलेगा। बोले अच्छा ये बात है। जो खुश था उनसे पूछता है, अच्छा तुम ये बतलाओ तुम क्यों खुश है, तुमको क्या मिला उनसे, खुशी का राज बतलाओ। वो कहता है कि गुरुजी मेरे मन में ये था कि वो जो सेठ है पैसा वाला तो है लेकिन कंजूस है, आपको भी ज्यादा दान दक्षिणा नहीं देता है। मेरे मन में था जब गुरुजी को दक्षिणा नहीं देता है ठीक ढंग से, हम लोग तो चेला रहा, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलेगा, खिला पिला देगा, खाली हाथ लौटा देगा, लेकिन वो जो 8 आना हमको दिया मेरे मन में इतनी खुशी हो गई, कम से कम 8 आना तो मिला। महात्मा ने कहा कि देखो इनको, ये 8 आना में खुश है और तुम 8 आना में नाराज है, ये सोच है। इनको संतोष है, तुमको संतोष नहीं है। तो संतोष रखना चाहिए और समझदारी भी रखनी चाहिए। ईश्वर जो देते हैं जितना देते हैं ठीक ही देते हैं, समय पा करके फल फूल मिलता है, इसीलिए मन को मायूस नहीं करना चाहिए। मैं कभी कभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो श्रीमान आदरणीय मोदी जी हैं उनको सुनता रहता हूँ, कभी कभी उनका भाषण। एक बार मैं सुन रहा था, वो बतला रहे थे विदेश में एक गिलास था कांच का, उसमें आधा पानी था। श्रोताओं को दर्शकों को दिखा रहे थे और पूछ भी रहे थे कि इस गिलास में जल है, बोले हाँ जल है। तो बोले कि यह जो गिलास है भरा हुआ है कि खाली भी है? तो दर्शक ने कहा कि आधा भरा हुआ आधा खाली है, क्योंकि आधा पानी था उसमें। मोदी जी ने कहा कि मेरा मानना है कि गिलास पूरा भरा हुआ है। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कांच का गिलास है, पानी भी दिख रहा है, ऊपर खाली है वो भी दिख रहा है, ये कैसे कहते हैं कि भरा हुआ है? सब दर्शक अचंभित हैं। तो सबों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि गिलास भरा हुआ है, दिख तो रहा है कि आधा खाली है, लेकिन आप कह रहे हैं भरा हुआ है। तो मोदी जी ने कहा आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा गिलास हवा से भरा हुआ है। देखिए ये सोच है। इस तरह की यदि सोच आप रखेंगे आपको सुख मिलेगा। आपके जीवन में जितना है उतना तो है भाई, उसको खाली क्यों कहते हैं? उतना है और उसके बाद परम प्रभु परमात्मा की कृपा है। यदि उनकी कृपा न रहे तो आप जिंदा नहीं रह सकते।
ऑक्सीजन मिलता है परमात्मा की कृपा से। आपका जीवन जो अभी सुरक्षित है परमात्मा की कृपा से, धरती मिला है परमात्मा की कृपा से, आप सकुशल हैं उनकी कृपा से। तो ये उपलब्धि नहीं है। कोरोना काल में कितने लोग मर गए, हमने अपनों को खोया, लेकिन यदि आज हम जीवित हैं, उस कोरोना से बच करके आज बचे हुए हैं, ये परमात्मा की कृपा नहीं, ये उपलब्धि नहीं है। इसको नजरअंदाज कर देते हैं और मन में टेंशन लाते हैं, चिंता लाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए, मन में संतोष रखिए। संतोष है परमम सुखम, जिसको संतोष है वही सुखी है, जिसको संतोष नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पुनः एक बार दोनों दंपति को, जो हमारे श्रीमान उमेश राज गढ़िया बाबू हैं और गुरु भक्ति संगीता बाई हैं, उनको शुभकामनाओं से सुशोभित करता हूं, सम्मानित करता हूं। और मेरे तरफ से जो भेंट होना चाहिए, ये 2 शब्द था जो मैंने इस शादी सालगिरह पर, 29वां शादी सालगिरह पर, यही मैंने 2 शब्द इनको गिफ्ट किया। इनका जीवन सुखमय रहे, आनंदमय रहे और खुशी रहे, यही शुभकामना के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।